खुद को संक्रमण से बचाना लोगों के लिए अब बड़ा चैलेंज बन गया है। ग्राउंड जीरो से अपडेट के लिए अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आरिफ खान आगरा से हमारे साथ मौजूद हैं, अमित सिंह नोएडा से, अनिरुद्ध शुक्ला बाराबंकी से हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ, जो तस्वीरें लगातार कल देखने को मिली, हालांकि आगरा में बहुत ज्यादा छूट नहीं है, लेकिन जब छूट होगी भी तो सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है सड़कों पर होगी? कुछ लोगों की जरूर लापरवाही हो सकती है, लेकिन कुछ के लिए मजबूरी भी ये हालात। देखिए, इनका अनलॉक 1 स्टार जरूर हो गया है, लेकिन आगरा में अभी छूट नहीं मिली है। बाजार कल से खुलेंगे, 3 तारीख से खुलेंगे और उसके लिए तमाम तरह की तैयारियां भी की गई हैं। बड़े लेवल पे इस तरह के नियम बनाए गए हैं कि बाजार किस तरह से खुलेंगे। देखिए, कल थोड़ी छूट जरूर मिली, लेकिन सड़कों पर वाहन जरूर दिखाई दिए, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में वाहन नहीं दिखाई दिए जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो। लेकिन कल से जब मार्केट खुलेगा, चूंकि आगरा एक ऐसा मार्केट है जो 2 राज्यों के लोग यहाँ आते हैं, 5 जो आसपास के जिले हैं वहां के लोग आते हैं, तो बड़ा मार्केट आगरा का है। खरीदारी करने के लिए आसपास के जिलों के लोग आते हैं। तो मुझको लग रहा है कल अगर बाजार खुलेगा तो बड़ी संख्या में लोग उमड़ेंगे और ये बड़ा चैलेंज और हम देख रहे हैं जिन जगहों पर दावे किए गए थे, लखनऊ की बात कर ले या दूसरे जिलों की बात कर ले, जहां पर दावे किए गए थे कि तैयारी पुख्ता है, रूल्स रेगुलेशन दुकानदारों को समझा दिए गए हैं, बावजूद इसके कल जब पहला दिन छूट मिलने का तो लोगों की भीड़ देखी, बसों में, बाजारों में, दुकानों में। आगरा में जब ऐसा होगा तो उस खतरे को उठाने के लिए आगरा कितना तैयार? देखिए, अगर भीड़ बढ़ती है और निश्चित तौर पर आप जान लीजिए खतरा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और उसके लिए देखिए बहुत ज्यादा तैयारी मुझे नहीं लगता कि आगरा में बड़ी तैयारियां हैं। सिर्फ पुलिस के अलावा कोई प्रशासन के पास कोई चीज नहीं है। पुलिस जगह जगह लगाई जाएगी, हर बाजार में पुलिस लगाई जाएगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रह सके, लोग आपस में टच न करें। साथ ही दुकानदार को जो तमाम तरह के नियम बताए गए, उन नियम को फॉलो सिर्फ पुलिस कर सकती है। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस कब तक कराएगी और कितनी देर तक कराएगी। जाहिर सी बात है, हर किसी को सचेत रहने की जरूरत है। बने रहे हमारे साथ। नोएडा से अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, नोएडा में क्या हालात ये बताइए, और यहां पर जब छूट मिल जाएगी लोगों को हर तरह की, तो फिर उस स्थिति से निपटने के लिए कितनी तैयारी? देखिए, मैं इनका बता दूं, गौतम बुद्ध नगर में सबसे बड़ी सिरदर्दी पुलिस के लिए और जिला प्रशासन के लिए दिल्ली का बॉर्डर है। दिल्ली के बॉर्डर पे कल सुबह से लेकर शाम तक बहुत बड़े पैमाने पे जाम लगा रहा। कल छूट मिलने के बाद जो नोएडा से जो लोग दिल्ली काम करने वाले थे वो अपने वाहन को लेकर चले गए, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से कवायद है कि दिल्ली से आने वाला कोई व्यक्ति बिना ई पास के नहीं आएगा, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में जो दिल्ली के चलते लगभग 42% जो कोरोना के पेशेंट थे, तो दिल्ली कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर सामने आया था कि दिल्ली से जुड़े लोग ही गौतम बुद्ध नगर में कोरोना फैला रहे हैं। तो शाम को इसको चलते जो DND था या कालिंदी कुंज था, उसमें बड़ा जाम लगा, पुलिस को जूझना पड़ा। तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे बड़ी सिरदर्दी बॉर्डर का इलाका ही है। बात करते हैं शहर की, तो शहर में जिला प्रशासन की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस की ओड इवन के माध्यम से ही दुकानें खोली जाएंगी, तो इस तरह का नियमों का पालन किया जा रहा है। साथ में जो जितने संगठन हैं, व्यापार संगठन, उनको बता दिया गया है कि आप ओड इवन का पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, जो गाइडलाइन जिला प्रशासन तरफ से दी गई है उसका अनुसरण करेंगे। वहीं बात करते हैं उद्योग की, तो उद्योग खोलने के लिए भी प्राधिकरण ने तमाम छूटें दे दी गई हैं। जहाँ जो कंटेनमेंट जोन थे उनमें भी अब उद्योग खुल सकेंगे, जो कि उसमें भी कुछ नियम ऐसे बनाए गए हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग। जितनी छूट होगी, जितनी लोगों की मूवमेंट बढ़ेगी, खतरा उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो जो लोग मजबूरी में बाहर निकलेंगे और जो चाहते हैं खुद को बचाना, मैं इस वक्त उनकी बात करूंगी, क्योंकि जो लगातार लापरवाही कर रहे हैं वो खुद के साथ दूसरों को आफत में डाल रहे हैं। लेकिन जो खुद को बचाना चाहते हैं, जो जागरूक हैं, उन्हें भी मजबूरी में अब बाहर निकलना होगा, और वो खुद को कैसे बचाएं। अनिरुद्ध शुक्ला बाराबंकी से हमारे साथ मौजूद हैं। अनिरुद्ध, बाराबंकी का हाल बताएं और यह भी बताएं कि यहां पर छूट कितनी दी जा रही है, किस तरह की तैयारी, किस तरह से काम हो रहा है। देखिए, अभी की बात करें तो इस समय जो जितनी भी यहाँ की जो मार्केट्स थी उसका एक रोस्टर बनाया गया है। ऑल्टरनेटिव डेज पे खोलने की उसको DM ने आदेश दिए हैं। जितने भी खाने की दुकान थी, दूध की दुकान थी, जनरल मेडिकल स्टोर्स की दुकान थी, मेडिसिन की दुकान थी, ये तो प्रतिदिन खुलेंगी, पर अन्य दुकानें जैसे गारमेंट्स की शॉप है, ज्वेलरी की शॉप है, ये सब ऑल्टरनेटिव डेज पे खोली जाएगी, ऐसा आदेश DM ने दिया है। इसके साथ साथ अब जो है जो लोग बाहर निकलेंगे इनको सोशल डिस्टेंस का पालन करने की बात कही जा रही है, और साथ ही साथ इनके लिए पुलिस जो है वो लगाई जा रही है। खास तौर से अगर रोड्स पे जो ज्यादा फुटफॉल अब जो बढ़ रहा है, लोगों का एकदम से आवागमन जो शुरू हो गया है, उसको देखते हुए पुलिस जो है हर जगह लगाई गई है, पेट्रोलिंग करी जा रही है, चेकिंग हो रही है।
तमाम जो लोग जो घर से बिना वजह जो निकल रहे हैं उनका चालान भी किया जा रहा है, गाड़ियां सीज करी जा रही है। तो अब सबसे ज्यादा जरूरी बात यह हो गई है कि जो जनरल पब्लिक है उनको खुद अपना ध्यान रखना पड़ेगा, मास्क यूज करना होगा, सैनिटाइजर यूज करना होगा। व्यापारी भी परेशान है। व्यापारियों का कहना है, खासकर जो फूड सेक्टर से जुड़े हैं, खासकर जिन्होंने रेस्टोरेंट और दुकानें खोल रखी हैं, कि पहले की तरह जो रौनक है उनकी दुकानों पर शायद ही अब देखने को मिले, क्योंकि लोगों का भरोसा अब बाहर के खाने पीने की चीजों में बहुत कम। मुजफ्फरनगर से बिनेश पवार हमारे साथ जुड़े हैं। बिनेश, यहां पर किस तरह की छूट, पहला दिन कैसा रहा, और खासकर रेस्टोरेंट और दूसरे व्यापारियों के बारे में भी बताएं कि उनके सामने किस तरह की समस्या अब सामने आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पर समस्या सामने जरूर आ रही है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि जिस तरह से छूट मिली है इससे कहीं ना कहीं खतरा जरूर बढ़ेगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंस का भी इनको ध्यान रखना पड़ेगा, और इसके साथ साथ जितनी भी मास्क या अन्य चीजें उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार मुजफ्फरनगर में पिछले कई दिनों में केस बढ़े हैं और केस बढ़कर अब संख्या 51 तक पहुंच गई है, जबकि मुजफ्फरनगर एक बार जब संख्या शुरुआती दौर में 20 से ऊपर पहुंची थी और उसके बाद मुजफ्फरनगर कोरोना मुक्त हुआ था, लेकिन अब फिर दोबारा से 51 केस मुजफ्फरनगर में आए हैं, तो निश्चित तौर पर खतरा बढ़ेगा। लेकिन साथ ही साथ इसके जिस तरह से जिला प्रशासन ने जो तैयारियां की हैं, जो छूट दी है, उसमें एक निश्चित समय सारणी तैयार की गई है और उसी के अनुसार सभी दुकानें खोली जाएंगी। रेस्टोरेंट वगैरह जो खोले गए हैं उसमें होम डिलीवरी की व्यवस्था की गई है, मगर ये बात बिल्कुल सही है कि उन लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि अब उनकी जो दुकानों से या उनके रेस्टोरेंट से जो पहले बिक्री हुआ करती थी, बिल्कुल बिनेश, और कई सारे व्यापारियों से भी बात हुई और उनका कहना है कि जो ऑल्टरनेट व्यवस्था की गई है, पहले से ही 2 महीने से कामकाज पूरी तरह से बंद था, अब शुरुआत हो रही है ऑल्टरनेट व्यवस्था, और ऐसे में जो दुकान का खर्चा है वो भी निकलना मुश्किल है। तो व्यापारियों के सामने भी परेशानी है, अभी भी जो उनके नुकसान है वो कम नहीं होने वाले हैं, लेकिन जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है, यह भी एक हकीकत है। अगर हम यहां पर सचेत रहें, ईमानदारी से नियमों का पालन करें, तो शायद कोरोना को मात देते हुए अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर ला सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।